आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद, जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तू मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूं, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता। तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा दे। पास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा, अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना।
आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई। बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठा कर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ है। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी शिव ही दिखता। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी।
जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने के। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब वो सेवा में लगे रहते हैं, और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ है। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना। कोई गुरुजी तुमसे कह रहे ना तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरुजी कह दे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा।
आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं। अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर, और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तेरे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं। एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब वो जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला। काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं ये तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति अथर्वा ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहाँ लेकर आ गई अपने धाम।
तुझ में रब दिखता है यारा में। अरे बोलो तो यारा में क्या करो, हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले